आगे बढ़ते हैं। पिछले साल संभल में हिंसा भड़काने के आरोपी सांसद जियाउर रहमान ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने राहत देने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। हालांकि बर्क को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है, लेकिन शर्तों के साथ। नवंबर 2024 में अपने ही संसदीय क्षेत्र संभल को हिंसा में झोंकने के आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को उम्मीद थी कि साल 2025 उनके लिए राहत लेकर आएगा, लेकिन साल बदला, बर्क की कुंडली की ग्रह दशा नहीं बदली। संभल हिंसा मामले में आरोपी सांसद ने अपने खिलाफ दर्ज केस रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि सांसद के खिलाफ ना तो एफआईआर रद्द होगी, ना ही जांच रुकेगी। वो विवेचना होगी, विवेचना का आउटकम क्या होगा वो नीचे की अदालत और बाकी अदालतें देखेगी कानूनी प्रक्रिया के तहत। लेकिन वर्तमान में अदालत ने मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार से इसका एफआईआर को रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि प्रमा फेसाई केस बन रहा है। 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क भीड़ को उकसाने के नामजद आरोपी बनाए गए। बर्क ने ये तर्क देते हुए अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका लगाई थी कि हिंसा वाले दिन वो संभल में मौजूद नहीं थे और उनके खिलाफ एक ही मामले में कई एफआईआर है। लेकिन हाईकोर्ट ने बर्क के तर्क और उनकी याचिका दोनों को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने संभल के सांसद को राहत देते हुए सांसद की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन ये राहत भी शर्तों के साथ लागू रहेगी। सांसद को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा, पूछताछ के लिए पुलिस के बुलाने पर जाना होगा, सहयोग न करने पर पुलिस नोटिस जारी करेगी और नोटिस का उल्लंघन करने पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। सांसदों का कार्य जो है कानून बनाना होता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि ही इस प्रकार कानून का उल्लंघन करने में आगे आएगा तो उसको न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिना नक्शा पास करवाए मकान बनवाने के मामले में संभल जिला प्रशासन ने पहले 2 नोटिस का सही जवाब न देने पर सांसद जियाउर रहमान बर्क को तीसरा नोटिस जारी कर दिया है। अगर बर्क की ओर से तीसरी बार भी जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो सांसद के घर पर प्रशासन का बुलडोजर भी चल सकता है। उधर पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर घमासान जारी है। विदेश मंत्रालय ने ममता को जवाब दे दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता को ही घुसपैठियों का संरक्षक बता दिया है। इस मुद्दे को लेकर राजनीति बंगाल में जारी है। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके पास पूरे देश की सरहदों की निगहबानी का जिम्मा है, उसी फोर्स पर सवाल उठाकर ममता बनर्जी ने विरोध का नया फ्रंट खोल दिया है। এখানে গুন্ডা পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বর্ডার দিয়ে খুন করছে চলে যাচ্ছে, এই রকম লোক পাঠানো হচ্ছে। এটা বিএসএফ এর অনেক ভেতরকার কাজ। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা ব্লুপ্রিন্ট আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লুপ্রিন্ট যদি না থাকতো এটা হতো না। আমি বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি যে যা করবেন আপনারা সেটাই আমাদের পথ, কিন্তু আমি যদি দেখি আমার রাজ্যকে ডিস্টার্ব করবার জন্য জঙ্গি হানাকে কেউ মদত দিচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তো আমাদের প্রতিবাদ করতেই হবে। সেই জন্য আমাদের প্রতিবাদ পত্র যাবে। बीएसएफ को लेकर पश्चिम बंगाल के सीएम के इन्हीं आरोपों पर अब जवाब दिया है। देश में कानूनबद्ध और विधिवद्ध लोग आए और जाएं। अगर विधि और कानून के खिलाफ लोग आएंगे और जाएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। फोर्स हैं जो बल, सेना बल है जो बॉर्डर पर तैनात है, उनका काम है कि देश को सुरक्षित रखना और देश को विधिवद्ध कानूनबद्ध आगे ले जाना। तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल को बांग्लादेशी घुसपैठियों की पनाहगाह बनाने के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हैं। माफी मांगनी चाहिए बंगाल से और पूरे देश से ममता बनर्जी को। जिस ढंग से रेड कारपेट बिछा करके बांग्लादेशियों को आने के लिए छूट दे दी। कुछ साल पहले, पिछले 1-1.5 साल पहले उन्होंने कहा कि मेरे रहते कोई बांग्लादेशी को निकाल नहीं सकता। बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी और टीएमसी बरसों से आमने सामने है, लेकिन जिस तरह देश में घुसपैठ का मुद्दा गर्म होता जा रहा है, उसके बाद सभी पार्टियां खुद को घुसपैठियों से दूरी बनाने में लगी हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।